अब इसका फैसला सिर्फ हसन खबाल के हाथ में है। तो चलो चलकर दुनिया में हसन खबाल से मिल ले। हाँ, मगर जिन बनकर नहीं, आदमी बनकर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजनबी लगते हैं, क्या किसी को ढूंढ रहे हैं? हम तुम्ही को ढूंढ रहे थे। मुझे? क्यों? हम किसी मेहनत करने वाले ईमानदार आदमी की तलाश में थे। मेरी मेहनत और ईमानदारी से किसी को क्या गरज? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अल्लाह सबकी मदद करने वाला है। तुम्हारी हालत बताती है कि रस्सियां बनाने के इस काम से तुम्हारा घर मुश्किल से चलता होगा। नहीं जनाब, मैं अपने हाल में बहुत खुश हूं। अल्लाह का शुक्र है। वो भूखा उठाता जरूर है, मगर भूखा सुलाता नहीं। बस इज्जत से गुजर रही है। वैसे आप लोग हैं कौन? मेरा नाम साद है और ये मेरे दोस्त सादिरी हैं। बहुत बड़े सौदागर हैं। और मेरा नाम हसन खबाल है। वैसे आप देख ही रहे हैं, मैं रस्सियां बटा करता हूं। तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह सौदागर बन सकते हो। क्यों गरीब का मजाक उड़ाते हैं? बगैर दौलत के भला मैं सौदागर कैसे बन सकता हूं? क्यों नहीं बन सकते? बन सकते हो। मैं तुम्हें 2000 दिनार दे सकता हूं। नहीं नहीं, मैं कर्ज नहीं ले सकता। हम तुम्हें कर्ज नहीं दे रहे हैं, अल्लाह के नाम पर दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस रकम से तुम कोई कारोबार करके खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करो। नहीं जनाब, कुछ ऊंच नीच हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। मुश्किल में तो अभी फंसे हो। इस 2000 दिनार और तदबीर से काम लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं जनाब, मैं आपकी मदद कबूल नहीं कर सकता। मुझे डर लगता है। डरने की क्या बात है? इसे कर्ज हस्तार समझो। हम ये रकम आपसे वापस नहीं चाहते। बस इतना चाहते हैं कि इस रकम से ईमानदारी से और तदबीर से काम लेकर अपने कारोबार की शुरुआत करो और तरक्की करके एक बहुत बड़े अमीर आदमी बन जाओ। इसमें इतना सोचने की क्या बात है? मेरे पास बेइंतहा दौलत है, उसमें से थोड़ी दे दूंगा तो उसमें कोई कमी नहीं होगी। अल्लाह मुझे और दे देगा। अच्छा ठीक है, अब आप लोग असरार कर रहे हैं तो मैं ले लेता हूं। अल्लाह हो गनी। ये 2000 दिनारे हैं। तदबीर से काम लोगे तो इनसे 10 और 10 से 20,000 दिनार बना लोगे। हाँ। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। कुछ दिनों बाद हम तुमसे आकर फिर मिलेंगे। हाँ। और देखेंगे कि तुम कितने बड़े सौदागर बन गए हो। जी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। खुशबात, अरे वाह खुशबात, कहां हो तुम?
ये आप मुझे खुशबख्त मत कहा कीजिए। आप जानते भी हैं खुशबख्त का मतलब क्या होता है? अरे बेगम, खुशबख्त का मतलब होता है खुशकिस्मत। तो भला मैं कौन सी खुशकिस्मत हूँ जो आप मुझे खुशबख्त कहा करते हो? अरे बेगम, खुशबख्त कहते कहते आज वाकई तुम खुशबख्त हो गई हो। ये देखो। ये क्या है? अरे 2000 दिनार। 2000 दिनार? हाँ हाँ बेगम, 2000 दिनार। ये कहाँ से आपको मिल गए? क्या खलीफा हारून रशीद ने आपको इनाम और इकराम से नवाजा है? अरे नहीं बेगम। तो क्या आसमान से खून बरसने लगा है? अरे ऐसा ही समझो बेगम। मतलब खुदा ने 2 नेक बंदों को हमारी मदद के लिए भेज दिया है। कौन थे वो खुदा के नेक बंदे? साद और सादी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। सादी बहुत बड़ा सौदागर है। उसने हमें ये 2000 दिनार दिए हैं ताकि मैं इनसे कोई कारोबार करूं और अमीर बन जाऊं। चलो, अल्लाह ने हमारी नेकियों के सिले में किसी के दिल में तो रहमो करम डाल दिया, पर आप इन 2000 दिनारों से क्या कारोबार शुरू करेंगे? बेगम, जिंदगी में कोई और कारोबार तो किया नहीं, रस्सियां ही बटता रहा हूं। सोचता हूं इसी कारोबार को बड़े पैमाने पर करूं। बड़ा नेक ख्याल है। नया कारोबार करने में नुकसान का अंदेशा भी है। तो मैं आज ही बाजार जाकर ढेर सारा सन खरीद कर आता हूँ और रस्सियां बनाने के लिए बहुत सारे मजदूर लेकर आता हूँ। उनकी मेहनत, शादी की दौलत और मेरी तदबीर से हम सब की तकदीर बदल जाएगी। तो बस खाना खा लीजिए और बाजार चले जाइए और आज से ही कारोबार की शुरुआत कीजिए। तुम ठीक कहती हो बेगम। नेक दिनार का माल मैं फिर बाद में खरीद लूंगा। क्या हुआ जनाब? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं जनाब। आप यूं कीजिए कि पहले सिर्फ 1000 दिनार का माल ही भिजवा दीजिए। हुजूर, मैं कल सारा माल भिजवा सकता हूँ। 2 तो क्या 3000 दिनारों का भी माल भेज सकता हूँ। नहीं नहीं नहीं, फिलहाल आप 1000 दिनार का माल ही भिजवा दीजिए। खपत बढ़ने पर और माल मैं आप ही की दुकान से खरीदूंगा। चलिए, जैसी हुजूर की मर्जी। अच्छा, ये लीजिए 1000 दिनार। शुक्रिया। जनाब, इतनी बड़ी रकम आप वापस ले जा रहे हैं, जरा संभाल के रखिए। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बहुत संभाल कर ले जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जरा संभाल के। अरे भाई, पिछले ही हफ्ते जहाज नाम मिलेगा। सलाम। बेचारा किस्मत का मारा। अब तक तो उक्काब को गोश्त खाते हुए देखा था, आज कपड़ा भी उड़ा ले गया। हाँ भाई, इस गरीब की पगड़ी में उक्काब ने न जाने क्या देखा कि उचक के ले गया। गरीब के पास इज्जत के सिवा होता ही क्या है? सच कहते हो भाई, गरीब की दौलत तो उसकी इज्जत होती है, उसके सर की पगड़ी होती है। बदकिस्मती से वो आज उतर गई। ये तो वही बात हुई जैसे कुदरत ने सरे बाजार तुम्हारी पगड़ी उछाल दी हो। तुम क्या जानो, जब वक्त ने ही मेरे साथ मजाक किया है, दुनिया को तो हंसना ही चाहिए। मगर जनाब, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? उक्काब पगड़ी ले गया है, सर तो नहीं। लगता है वो आपने सुना नहीं। सर सलामत हो तो पगड़ी 1000 है। तुम क्या जानो उस पगड़ी में क्या था? क्या था भला? 1000 दिनार। अरे भाई, पहले हम दिल लगी कर रहे थे, अब तुम दिल लगी करने लगे। चलो भाई, चलो 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 चलो। सब्र करो, सब्र के सिवा अब चारा ही क्या है? समझ में नहीं आता
मैं अपने मोहसिन को क्या जवाब दूंगा? कैसे दिखाऊंगा उसे मुंह अपना? सच कहते हो मियां, ऐसी अनहोनी बात का भला कौन यकीन करेगा? कोई यकीन करे या ना करे, मेरा अल्लाह तो जानता है कि हकीकत क्या है। अल्लाह जर्रे जर्रे की खबर रखता है, वही इज्जत रखने वाला है, वही इंसाफ करेगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हो गनी। गजब खुदा का, ये कैसा अंधेर है? ये तो कयामत के आसार दिख रहे हैं। भला उक्काब भी कहीं पगड़ियां उड़ा ले जाते हैं? ना तो कहीं देखा है ऐसा और ना सुना है। काश मैंने पगड़ी में रकम छुपाने की कोशिश न की होती। आपको भी क्या सूझी थी जो आपने पगड़ी में 1000 दिनार रख दिए थे? अरे तो मैं क्या करता? अक्ल ने यही तदबीर समझाई थी। सोचा था रकम बचा कर रखूंगा तो बाद में काम आएगी। क्या खाक काम आएगी? अच्छे दिन आने से पहले ही गोया खुदा ने जैसे आंखों का नूर छीन लिया हो। सब्र करो उम्मे जमील, सब्र करो। खुदा से शिकवा ना करो, खुदा की जात पर भरोसा रखो। किस्मत का लिखा होकर रहता है उम्मे जमील। अगर तकदीर में गरीबी लिखी है तो हजारों सादी मिलकर भी हमें अमीर नहीं बना सकते। मगर वो जब आकर आपसे पूछेगा तो आप क्या जवाब दोगे? अगर मैं आपकी जगह होती तो ऐसे मौसम का सामना भी नहीं कर पाती। सच कहा बेगम तुमने। पता नहीं मैं अब साद और सादी का सामना कैसे कर पाऊंगा। श्रीमान श्रीमती सोमवार से शुक्रवार। इस वक्त भला कौन हो सकता है? कौन है भाई? आप? हाँ, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुमसे मिलते चलें। हमें अंदर आने को नहीं कहोगे? हाँ, हाँ, आइए 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 आइए। सब खैरियत तो है हसन? जी जी। तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जी जी। वो कैसी कैसी खैरियत जनाब? क्या मतलब? जी वो कुछ नहीं जनाब। 2000 दिनारों से तुमने कारोबार तो शुरू कर दिया होगा? जी जी कर दिया जनाब। अब तक 2000 के 4000 दिनार बना लिए होंगे। जी जी, जी वो जी वो जनाब वो बात उल्टी हो गई जनाब। वो 2000 दिनार की जगह वो 1000 दिनार रह गए। क्या मतलब? जी वो जी क्या हुआ दिनारों का? वो 1000 दिनार वो उकाब ले उड़ा। उक्काब दिनार ले उड़ा? जी हाँ जनाब, वो उकाब ही था। क्या बेसर पैर की बात कर रहे हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि दिनार देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गईं नहीं और आधी रकम तुमने अय्याशी में उड़ा दी? नहीं जनाब, बाजार में लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। अल्लाह गवाह है जनाब, मेरी पगड़ी समेत उकाब दिनार भी ले गया है। क्यों अपने झूठ में अल्लाह का नाम शामिल कर रहा है? मैं सच कह रहा हूं जनाब, चाहे तो लोगों से पूछ लीजिए। सुना मेरे अजीज दोस्त,
कहता है इस वाकये के चश्मदीद गवाह भी मौजूद हैं। जनाब, मेरी बात का यकीन कीजिए जनाब। किस बात का यकीन करें? इस बात का यकीन करें कि गोश्तखोर उक्काब अब गोश्त खरीद कर खाने लगे, इसलिए उक्काब दीनार चुराने लगे। हाँ? हमने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? क्या बात है, उक्काब दीनार चुराने लगे। उकाब दिनार चुराने लगे। उक्काब दिनार चुराने लगे, लूटने लगे उक्काब दिनार। उकाब दिनार लूटने लगे। उक्काब दिनार चुराने लगे। कुछ नहीं बेगम, अल्लाह का शुक्र है कि जो कुछ होता हुआ देखा वो हकीकत नहीं, मेरा वहम था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। रस्सियां बनाने का सारा सामान हम ले आए हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। अच्छा हुआ उम्मे जमील, मैंने सारी रकम पगड़ी में नहीं रखी थी। 1000 दिनारों का सामान मैंने खरीद लिया था। अल्लाह हो गनी, अब मैं रस्सियां बनाने का कारोबार करके खोए हुए दिनारों की भरपाई करूंगा।